हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोशन कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स। जैसा कि आपको पता है, पहले 3 क्लास ऑलरेडी मैंने ले चुका हूँ। उसमें बहुत सारा बेसिक चीज़ क्लियर किया हूँ और जो भी डेरिवेशन है, हमारा बोर्ड लग जाने के बाद सारा डेरिवेशन जो प्रीवियस क्लास में जो मैं ऐसे डिस्कस टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका हीट। तो व्हाट इज़ हीट? हीट क्या है? आप लोग बचपन में फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। करेक्ट है, ये हीट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन हीट कहाँ से आता है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और इसी के बारे में हम लोग हीट ट्रांसफ़र में डिटेल में पढ़ते हैं, कैसे हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र करता है, उसका डिटेल स्टडी हम लोग पढ़ते हैं हीट ट्रांसफ़र में। तो ये तो पहले जानना हो कि हीट कैसे मतलब होता है। तो जब भी टेम्परेचर डिफरेंस आएगा तो वहाँ पे हीट जनरेट होगा, ठीक है। और ये क्या है? एक टाइप का फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो आप ये बोल सकते हैं द एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होना ही होना है। और जो हीट ट्रांसफ़र है दैट इज नथिंग बट एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र भी आप उसको बोल सकते हैं। तो अगर हमारा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, बिकॉज एज पर द डेफिनीशन हम लोग बोल सकते हैं कि Q किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट फ्लो करेगा, और जो Q है वो मास पे डिपेंड करेगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो उससे क्या हो गया? अगर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा टी। और जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यही C जो आपका है ना, डेट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अगर हर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कीजिए, तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अगर इसमें मास 1 kg है, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो m का वैल्यू 1 kg, डेल्टा टी भी 1 डिग्री सेल्सियस। तो m जो Q होगा वो C के बराबर होगा। तो उसे क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी C का आप लिख सकते हैं Q बाई एम अपॉन डेल्टा टी। तो जो हमारा अगर यूनिट का हम बात करें, यूनिट का बात, तो Q डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा टी। तो Q का क्या होता है? किलो जूल, डिवाइडेड बाई ऐसा यूनिट बता रहे हैं, तो m kg और टेम्परेचर का केल्विन। तो लिखते हैं किलो जूल पर kg केल्विन। ये होता है स्पेसिफिक हीट का यूनिट, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि स्पेसिफिक हीट है क्या, तो इट इज ए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 kg ऑफ मास ऑफ सबस्टांस टू 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। मतलब किसी सबस्टांस को 1 kg मास को 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए, 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो हम लोग को इंटरव्यू में कोई भी पूछेगा कि स्पेसिफिक हीट क्या है, तो डिफाइन कर देंगे आराम से, क्योंकि Q जो होता है वो इक्वल टू C तब होगा जब m का वैल्यू 1 kg लेंगे और T का वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस लेंगे। तो किसी सबस्टांस का 1 kg मास को 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, डेट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। करेक्ट है। तो स्पेसिफिक हीट 2 टाइप का होता है। एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम लोग बोलते हैं Cp, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं हम लोग Cv। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हम अगर Q एट कांस्टेंट प्रेशर और Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, ये हमेशा, क्योंकि इसका अगर हम अगर जानते हैं तो वर्कडन किसका ज़्यादा होगा? कांस्टेंट प्रेशर का। तो ये QP ग्रेटर देन QC। अब उसमें हम लगाएंगे m इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू m इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी। वहाँ पे आपका m कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे CP ग्रेटर देन CV। ये हमेशा आता है कि हमेशा CP CV से ज़्यादा क्यों होता है। ऐसे भी आप जानते हैं गामा ग्रेटर देन 1, तो CP बाई CV, अगर CP ग्रेटर देन CV है, अगर CV से हम डिवाइड कर दें तो CP बाई CV क्या होगा? गामा ग्रेटर देन 1। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर generally is greater than the specific heat at constant volume, because
वहाँ जो हम सीपी लेते हैं ना, उसमें इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल वर्क दोनों होता है, इसलिए उसका वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, सीबी में खाली हम लोग इंटरनल एनर्जी लेते हैं, इसलिए हमेशा सीपी का वैल्यू सीवी से ज़्यादा होता है। और इंटरव्यू में दोनों क्वेश्चन पूछता है, स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कीजिए, और सीपी से ज़्यादा क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो अभी हम लोग हीट के बारे में जान रहे थे, हीट के बारे में हमको बेसिक चीज़ इतना ही पता होना चाहिए, तो हम लोग आगे थर्मोडायनेमिक्स में उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू, इंजीनियरिंग सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू, और एनी पीएसयूज और एनी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस। इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, टेम्परेचर बेस्ड पे बेस्ड था। लेकिन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोग बचपन में पढ़े हैं फिजिक्स में, क्या बोलते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। मतलब न तो एनर्जी का लॉस होता है, न ही क्रिएट होता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, प्रोपेगेट करता है एनर्जी। तो वही चीज़ है। अब इसका स्टेटमेंट देखिए, इसमें दो स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट दिया आपका साइकिल के लिए, ठीक है, और एक प्रोसेस के लिए। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ, कि अगर कोई क्लोज सिस्टम है अंडर अ साइकिल, तो जितना हीट ट्रांसफ़र होगा वो आपका वर्क ट्रांसफ़र के इक्वल होगा। ये स्टेटमेंट ओनली अप्लीकेबल फॉर साइकिल, नॉट फॉर प्रोसेस। ध्यान में रहने वाली बात है। ये हमेशा जो स्टेटमेंट फॉलो करेगा कि हमारा जो नेट हीट ट्रांसफ़र किसी सिस्टम में, जो क्लोज सिस्टम में होगा, वो नेट वर्क ट्रांसफ़र के बराबर तब होगा जब सिस्टम क्या कोची हो, आपका साइकिल में हो, तभी ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब ये ओनली वैलिड फॉर साइकिल। अब देखिए हम लोग पढ़े थे कि आपका वर्क ट्रांसफ़र जो है वो पाथ फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम लोग पीवी डायग्राम में एरिया देखे थे, एरिया में देखा था, आप कोई स्टेट 1 to 2 जा रहे थे, एक भाया ए जा रहे थे, एक भाया बी जा रहे थे, तो दोनों में जो एरिया आएगा वो एरिया डिफर किया था, इसलिए हम लोग बोलते थे कि वर्क जो है आपका पाथ फंक्शन है, बिकॉज एरिया इक्वल नहीं है। सेम टाइप से हीट ट्रांसफ़र इज ऑल्सो ए पाथ फंक्शन। अगर जैसे आपका पीडीवी का जो एरिया मिलता है डेट इज कॉल्ड वर्क डन, और वही अगर टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में जो एरिया मिलेगा डेट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफ़र। तो यही ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो यहाँ भी अगर हीट 1 स्टेट to 2 स्टेट जा रहे हैं वाया ए, और 1 स्टेट 1 to 2 जा रहे हैं वाया बी, तो यहाँ भी जो होगा आपका DQ जो होगा वो वाया 2B1 या 2A1, वो दोनों इक्वल नहीं होगा। इसके कारण जो हमारा ए और बी पाथ जो है वो एंड पॉइंट तो मेरा सेम है, लेकिन हीट ट्रांसफ़र सेम नहीं है, इसलिए हीट ट्रांसफ़र भी एक पाथ फंक्शन है। तो अभी क्लियर हो गया कि आपका हीट ट्रांसफ़र और आपका वर्क ट्रांसफ़र दोनों पाथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों में जो वैल्यू आ रहा है हीट ट्रांसफ़र का, वो वर्क ट्रांसफ़र का, वो सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये पाथ फंक्शन है, डेट इज नॉट इज पॉइंट फंक्शन। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र बोथ आर पाथ फंक्शन। वर्क और हीट ट्रांसफ़र का वो मैं पॉइंट बता देता हूँ, और आप वो लिख भी सकते हैं, जो कि हर एग्जाम में पूछता है। बोथ आर पाथ फंक्शन, दोनों पाथ पे डिपेंड करता है। बोथ आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, बोथ आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एंड बोथ आर बाउंड्री फिनोमेनन। ये 4 पॉइंट है जो आपको दिमाग में होना चाहिए हीट और वर्क ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, आपको इसी को कंटिन्यू करते हैं और आगे पढ़ते हैं। जब हमारा हीट और वर्क दोनों जो आपका है वो पाथ फंक्शन है, लेकिन किसी चीज़ का एनर्जी जो है ना
वो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है। तो यहाँ देखा गया कि अगर मैंने Q माइनस डब्लू, क्या Q माइनस डब्लू देखा, दोनों वाया ए और वाया बी, हम लोग वाया पाथ ए गया वाया पाथ बी गया 1 to 2, उसमें अगर Q माइनस डब्लू देखा तो दोनों सेम आ रहा है, मतलब डी क्यू माइनस डी डब्लू 2A1 और डी क्यू माइनस डी डब्लू 2B1। इस दोनों केस में आपका जो है डी क्यू माइनस डी डब्लू वो आपका सेम आ रहा है पॉइंट ए और बी पे, पॉइंट ए और बी पे। इट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ, सो इट इज ए ओनली डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट। सो डी क्यू माइनस डी डब्लू मस्ट बी ए प्रॉपर्टी। ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए डी क्यू माइनस डी डब्लू जो हुआ वो आपका प्रॉपर्टी हुआ, और इसी को हम लोग बोलते हैं दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एनर्जी। तो डी क्यू माइनस डी डब्लू इज इक्वल टू ई। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डी क्यू पाथ पे डिपेंड कर रहा था और डी डब्लू पाथ पे, लेकिन डी क्यू माइनस डी डब्लू वो आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये पॉइंट पे डिपेंड करेगा, इसलिए आपका जो है ये प्रॉपर्टी है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो अभी आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी क्यू माइनस डी डब्लू इक्वल टू डी, या डी क्यू इक्वल टू डी प्लस डी डब्लू। यही जो आपका रिलेशन है ना, वो आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्लोज सिस्टम के लिए होगा, रिवर्जिबल और इर्रिवर्जिबल दोनों प्रोसेस के लिए होगा। किसके लिए होगा, दोनों प्रोसेस के लिए होगा, रिवर्जिबल और इर्रिवर्जिबल के लिए। और अगर वही डी डब्ल्यू को हम लोग लिख सकते हैं पी डी वी, और पी डी वी ओनली वैलिड फॉर रिवर्जिबल प्रोसेस, ओनली वैलिड फॉर रिवर्जिबल। तो डी क्यू क्या लिख सकते हैं, डी प्लस पी डी वी। अब एक चीज़ और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग जो एनर्जी जो होता है ना, उसमें आपका माइक्रोस्कोपिक और आपका मैक्रोस्कोपिक, आप लोग जुड़ जाइए। मैं बोर्ड पे बहुत अच्छा से कनेक्ट करूँगा, बोर्ड लगने दीजिए, छठ के बाद बोर्ड लग जाएगा। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए सेशन। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर टू द फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच माई फ्रेंड्स।